धेनु यानी गाय। धेनु से आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। हाँ, गौ माता कृषि प्रधान, पहले सारे खेत जो है कृषि जो कहते हैं ना आप, कृषि गौ प्रधान कृषि थी पहले, अब हो गया है ट्रैक्टर प्रधान। और जिसका खामियाजा और कोई नहीं, दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। पंजाब में धान होता है और धान सब हार्वेस्टर से काट लेते हैं किसान और पराली में लगा देते हैं आग, और सारा धुआं वहां से चल के दिल्ली में पूरा पॉल्यूशन भरा रहता है। तो ये ट्रैक्टर का ही कमाल है। गौ माता का आहार जला दे रहे हैं खेत में आप। कहीं न कहीं गौहत्या में आप भी भागीदार हैं। जो किसान खेत की पराली में आग लगाते हैं वो समझिए गाय के भोजन में आग लगा रहे हैं आप। आपको क्या हक है किसी के भोजन में? अरे आप गेहूं ले लो ना, लेकिन भूसा पर तो गौ माता का हक है भाई। आप सब्जी खाओ, लेकिन सब्जी का जो पत्ता है, छिलका है, उस पर गौ माता का हक है। लेकिन धन्य है आप लोग, वो पत्ता छिलका भी देंगे तो पन्नी में पैक करके फेंक देंगे, और बेचारे को हाथ तो है नहीं जो पन्नी फाड़ के खाएंगे। या तो कूड़े में फेंको मत, यदि फेंकना है तो आप खुला दो, हो सके तो अपने हाथों से खिला दो। ये जो पन्नी में आप फेंकने के, अपने मकान के ऊपर से आप फेंक देते हो ना, ये बदलो। आपकी वजह से कितनी गौ माता की जानें चली जाती। गौ के मुख में ग्रास देने का मतलब है अपने पूर्वजों को, पितरों को भोजन देना। और जिस तरह से आप करते हैं ना, ये अपने पितरों को आप रुष्ट करते हैं। तो याद रखें, प्लास्टिक में बंद करके कोई भी चीज आप कूड़ेदान में न डालें। विप्र धेनु, धेनु से क्या मिलेगा आपको? अर्थ मिलेगा। विप्र धेनु सुर, सुर यानी देवता। देवता यदि दुखी रहेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ति कौन कराएंगे? देवता जिसके घर में, जिसके आसपास में, जिसके मंदिर में देवता अच्छी तरह से पूजित होते हैं, उनके देवता वरदान देने में समर्थ हो जाते हैं। एक बात बताओ, आपके घर में भगवान है कि नहीं? पक्का है ना? पूजा तो आप करते हैं ना? किनके घर में ठाकुर जी जरा हाथ उठाई तो आज फैसला हो जाए। क्या बात है भाई। अच्छा जरा हाथ नीचे करना, हम जरा वो भी देख लें। किनके घर में ठाकुर जी नहीं है, जरा वो हाथ उठावे। उठाओ, डरते क्यों हो भाई? देखो ये गलत बात है भाई। मैं सत्य पर रहो ना, मैं आपके ठीक है, 2-4 हाथ फिर भी उठे, धन्यवाद सत्य कहने के लिए। अच्छा, आपके घर में जब ठाकुर जी है तो आप बांके बिहारी दर्शन के लिए जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना? खाटू श्याम जाते हैं कि नहीं? काशी जाते हैं कि नहीं? मेरा प्रश्न है, क्यों जाते हैं? क्यों? आपके घर में जब ठाकुर है तब आप खाटू श्याम जाकर झोली वहां क्यों फैलाते भाई? क्यों बताओ? क्या आपके जो घर के भगवान हैं वो नहीं दे सकते आपको? हाँ जी, क्या आपके घर में जो भगवान है, क्या वो आपका घर नहीं भर सकते? क्या वो कमजोर है? नहीं भैया, कमजोर तो कहीं से नहीं है, फिर भी वहां जाते हैं। क्यों? मैं यही आपको बताना चाह रहा था। आप इसीलिए यहां वहां जाते हैं क्योंकि जहां आप जाते वहां की देवता की पूजा व्यवस्थित होती है, और जहां की देवता की जितनी ज्यादा पूजा होती है
वहां आकर के लोगों की मनोकामना उतनी ज्यादा पूरी होती है। देवता समर्थ हो जाते हैं भाई। समर्थ हो जाते हैं। देवताओं की जितनी पूजा बढ़ेगी, आपके घर में धन समृद्धि उतनी बढ़ेगी। यदि आपको कम लग रहा है, अपने घर के ठाकुर को चमकाओ, अपने ठाकुर को खूब सेवा दो, वस्त्र दो, अपने हिसाब से सारी पूजा बढ़ा दीजिए। आप जाकर पता कर लीजिए, जहां आप जाते हैं माथा पटकने के लिए, पता करिए वहां की पूजा कैसे होती है। उस विधि विधान को घर में ले आइए और करिए विधिवत पूजा। देखिए आपके घर के में ही लोगों की लाइन लग जाएगी। जो जो आएंगे आपके घर माथा टेकेंगे, जो कामना करेंगे उसकी कामना पूरी हो जाएगी। भेंट जब देंगे तो ही, हम भेंट ही नहीं दे रहे हैं उनको। जब आप मंदिर जाते हैं, कुछ भेंट चढ़ाते हैं, तो मंदिर का विकास होता है। आप आने वाले फोकट में आए, प्रणाम करके चले जाएं। मंदिर में 1 रुपया 2 रुपया चढ़ाते हैं ना भाई, जो भी आपकी श्रद्धा होती है, तभी ना विकास होता है मंदिरों का, व्यवस्था बढ़ती है, सेवा पूजा होती है, तब देवता समर्थ हो जाते हैं। तो अपने घर के ठाकुर की भी सेवा आप बढ़ाइए, नहीं तो फिर आपको बार बार बाहर जाकर मांगना होगा। याद रखना, घर के ठाकुर में ताकत ही नहीं हो कुछ देने की, क्योंकि आपने उसे कमजोर कर रखा। खिलाओ पिलाओ बढ़िया से। विप्र धेनु, विप्र से आपको धर्म की प्राप्ति, धेनु से आपको अर्थ की प्राप्ति। ठीक है जी। तीसरा है सुर से, यानी देवताओं से आपकी काम की प्राप्ति, कामना की पूर्ति देवताओं से होगी। और चौथा है संत, विप्र धेनु सुर संत, संत से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए इन 4 की रक्षा आवश्यक है मित्रों। जब तक ये 4 आपके पास नहीं होंगे, विप्र धेनु सुर और संत, तब तक आपको चारों पुरुषार्थ कैसे मिलेगा। मंदिर में भगवान है, ठीक है जी, लेकिन भगवान का स्वभाव कैसा है कौन बताएगा। भगवान कैसे मिलेंगे कौन बताएगा। इसलिए संत से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। चारों आवश्यक है। इन्हीं चारों की सुरक्षित करने के लिए भगवान ने सोचा, यदि ये 4 सुरक्षित हो गए तो धर्म की स्थापना हो जाएगी और हमारे राज्य में रहने वाले को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज मिलने लग जाए। बोले अब क्या चाहिए, यही तो राम राज्य है, यही है राम राज्य ना। मनुष्य की आयु 100 वर्ष है कलयुग में। 100 वर्ष होते होते आदमी धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त कर ले तो जीवन सफल हो गया कि नहीं। 4 ही पुरुषार्थ है और चारों पुरुषार्थ आपने प्राप्त कर लिए तो आपका जीवन धन्य हो गया। इसी के लिए जीवन होता है।